सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करूंगा मिथुन लग्न में बुध ग्रह के 12 भावों में कैसा प्रभाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न का कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह स्वराशि होकर के स्वग्रही होकर के लग्न में विराजमान है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। हर एक छोटी से छोटे चीज को सोच समझ कर करने वाले होते हैं। दिमाग लगा के कोई भी काम को करते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी एक काम नहीं करेंगे, ना कोई निर्णय लेंगे। इसका बुध लग्न में विराजमान होते हैं। बहुत समझदारी से काम करते हैं। और सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे जाकर तो ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन भी सुख में जाता है। बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया होता है। व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस में डेवलप होता है। तो बुध बुद्धि का कारक है, तो हर एक छोटे से छोटे चीज को निर्णय को सोच समझ कर लेने वाले होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, बैकग्राउंड से नॉइस आ रहे हैं, तो कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब बात करते हैं धन भाव में अगर बुध विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट। धन भाव में विराजमान है, बुद्धि से काम लेंगे। कुटुंब लोग का रिलेशन, कुटुंबियों से, अपने बड़ोजनों से व्यवहार इनका अच्छा हो जाएगा। सोच समझ कर बात करेंगे, कहाँ कौन सा बात बोलना है, कौन सा बात नहीं बोलना है, बहुत सोच समझ कर अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। तो बुद्धि, कोई भी मतलब बड़ों के साथ भी बहुत बुद्धिमानी से पेश आएंगे। धन संचयन में बहुत, जिसका बुध धन भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे लोग सेविंग बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे लोग पैसे बहुत कम खर्च करते हैं। सोच समझ कर 1 रुपया खर्च करेंगे, बेफिजूल का खर्च नहीं करेंगे। जिसका बुध धन भाव में विराजमान होता है, ऐसे बड़े लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। बिहेवियर अपने बड़ों के सामने बना करके रखते हैं, क्योंकि कुटुंब लोगों का भी व्यवहार इसी भाव से देखा जाता है। तो अपने रिलेशन और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगा तो आयु लंबी कर देंगे, आयु में वृद्धि कर देंगे। पराक्रम भाव में विराजमान होंगे तो छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका बुध यहाँ बैठता है, अपने से छोटे लोग से भी बात बहुत प्यार से करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जिसे इनका भाई बहन सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को जाएगा तो पराक्रम के जरिए इनका भाग में वृद्धि हो जाएगा। अब बात करते हैं शुभ भाव में। जिसका शुभ भाव में बुध विराजमान है, शो राशि के हैं, तो ऐसे लोग दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले तो माता के साथ ऐसे जातक का व्यवहार बहुत अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर का गाड़ी का कभी कमी नहीं होगा, घर का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि कर्म भाव को जाएगा। हालांकि यहाँ नीच की दृष्टि हो जाती है तो थोड़ा सा एक चीज में काम करने में इनका थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, क्योंकि नीच के हो जाएंगे तो मन इनका थोड़ा सा बुद्धि भटकता रहेगा। पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धि के कारक माने जाते हैं, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव पर जब देखते हैं तो ऐसे लोग ज्ञान के जरिए अपना खुद ही सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते, एक सैनिक रास्ते बना लेते हैं। बुद्धि के जरिए अपना कैसे जिंदगी को जीना है, कैसा लाइफ स्टाइल जीना है, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। कि जिसके पास बुद्धि है तो पैसे खुद ब खुद चला आता है, दिमाग लगा के पैसे आकर्षित कर लेते हैं। अब छठा भाव में है तो सबसे पहले तो लग्न दूषित हो जाएगा, क्योंकि रोग रिपू का भाव है, भाग्य के साथ कम मिलेगा, दुश्मन का डर बना रहेगा और फिजूल खर्चे बढ़ जाएंगे। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे जाएगा, ये भी खराब भाव है, तो कोर्ट कचहरी से डर बना रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का भी खर्च इसी से देखते हैं, कोर्ट कचहरी का भी इसी से देखते हैं। तो ऐसे लोग कर्ज लेकर के कहीं ट्रेवल यात्रा भी कर सकते हैं। सप्तम भाव में विराजमान जिसका बुध होते हैं तो ऐसे लोग को बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। जिसका बुध सप्तम भाव में विराजमान है, अगर ये बिजनेस करते हैं, बुध से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो बुध इनको ऊंचाई तक बहुत ले जाते हैं, बिजनेस बहुत फायदा देते हैं। जिसका बुध सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, यहाँ पर जिनका बुध विराजमान होता है, अगर मान लीजिए किसी का पत्नी बहुत गुस्सैल स्वभाव की है तो शांति से सुनते रहेंगे, मतलब एक पक्ष गुस्से में है तो दूसरा पक्ष बहुत शांत रहेंगे, ये शांत स्वभाव के रहेंगे। और जिसके चलते इनका दाम्पत्य जीवन सुख में गुजरता है। अब सप्तम दृष्टि लग्न पे जाएगा, खुद की राशि में है तो बली हो गए। जब बली हो गए तो शरीर से बहुत मजबूत होंगे, मतलब डरेंगे नहीं किसी से। अब बुध बुद्धि का कारक है तो वैसे भी ऑनेस्टली सच बोलने वाले होंगे। अष्टम भाव में बात करते हैं, मार्केश भाव है, जब यहाँ बैठते हैं तो संघर्ष बढ़ा देते हैं जिंदगी में, मतलब पग पग पे ऐसे लोग का संघर्ष बना होता है।
आकस्मिक सोर्स ऑफ इनकम में बहुत कमी कर देते हैं। और सप्तम दृष्टि धन भाव पे जाता है तो धन संचय में बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक रुपये जोड़ने के लिए इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भाग भाव में बुध विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग सबसे पहले धार्मिक हो जाते हैं, धर्म से जुड़े बात करेंगे, धार्मिक रहना पसंद करेंगे, भगवान से जुड़ के कोई काम करेंगे। और सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में जाता है तो भाग के जरिए इनका पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा। छोटी यात्रा भी करते हैं, छोटे भाई बहन का सपोर्ट हमेशा आजीवन बना रहेगा। कर्म भाव पे आते हैं तो नीच के हो गए हैं, तो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनका उस काम में मन नहीं लगेगा, मन करेगा इस काम को छोड़कर दूसरा काम स्टार्ट करो, मतलब मन डाइवर्ट रहेगा। सप्तम दृष्टि खुद की राशि पे पड़ रहा तो बलि हो जाएंगे, घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख शब्द देंगे। अगर कहीं काम वगैरह भी करते हैं तो अपने पैसों से भी कभी कभी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं। बुध नीच के है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ज्यादा काम ही नहीं करेगा, काम करेंगे बट थोड़ा सा मन इनका डाइवर्ट रहेगा, इस काम को छोड़कर उस काम में करें। लाभ भाव में विराजमान होते हैं तो मित्र का भी सपोर्ट कितना मिलेगा इसी से देखते हैं। जिसका बुध यहाँ बैठे हैं तो कभी कभी माता से भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है और लाभ कभी कमी नहीं होगा। सप्तम दृष्टि ज्ञान भाव पे जाएगा तो बुद्धिमान तो होते ही हैं, बुद्धि से अपना खुद दैनिक जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, खुद ही सप्तम दृष्टि दिमाग लगाकर सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बना लेंगे। लाभ हमें बुध विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग का सोर्स ऑफ इनकम मतलब लाभ कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आते ही रहता है। तो आदेश भाव में विराजमान होते हैं तो खराब भाव है, मोक्ष का भाव भी है, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, जेल यात्रा का भी भाव देखते हैं। इससे यहाँ बैठे होता तो कोर्ट कचहरी का खतरा बना होता है, हॉस्पिटलाइज में पैसे इन्वेस्ट ज्यादा खर्च ज्यादा होते हैं। और यहाँ जिसका बुध बैठते हैं ऐसे लोग धार्मिक यात्रा भी करते हैं। सप्तम दृष्टि रोग रिपु भाव पे जाएगा तो ऐसे लोग कर्ज लेकर के भी धार्मिक यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब पैसे खुद के पास नहीं है फिर भी कर्ज लेकर के वो घूमना जाना पसंद करेंगे। तो आज था मिथुन लग्न में बुध ग्रह के 12 भाव में प्रभाव। अगर आप भी किसी चीज के बारे में समस्या पाना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, काम नहीं बन रहा है, काम रुका हुआ है, पैसे फंस गए हैं, किसी लिए जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।